हाँ जी, आप बताइए, चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर हैं। आप लोगों ने आंगनबाड़ी में जनगणना के समय, दुर्गा पूजा के समय जो भी तीज त्यौहार आते थे, दुर्गा पूजा है या चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, तो उस समय आप लोग अपनी सेवाएं दिए हैं। किस रूप में आप लोगों ने सेवाएं दिए हैं, बताइए। जैसे मेरा वार्ड नंबर 34 है, सरस्वती नगर, वहाँ की जनसंख्या इतनी है कि मेरे को एक दिन में 6 आंगनबाड़ी का मतलब उसको कवर करना पड़ता है। एक आंगनबाड़ी से दूसरे आंगनबाड़ी में जाने के लिए मेरे को ऑटो करना पड़ता है। आने और जाने में वो तो अलग ही लगता है, और हमारा जो वेतनमान है इतना कम है कि हमको अपने घर से ही पैसा उसमें डाल के जाना पड़ता है। और 6 आंगनबाड़ी कवर करना एक दिन में पॉसिबल हो ही नहीं पाता। जैसे वैक्सीनेशन लगता है, टीकाकरण, तो उसमें भी हमको जाना पड़ता है। और जब तक मैडम रहती है तो बच्चे लोग को भी वैक्सीन करवाना पड़ता है। मैडम जाती है तभी हम लोग को वहाँ से आना पड़ता है। जैसे मितानिन हो गई तो उनसे भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि क्या है, कैसे है, ये सब हम लोग वही काम करते हैं। और वेलनेस सेंटर में आप लोग अपनी सेवाएं दिए हैं? वेलनेस स्वास्थ्य केंद्र में जी, किस तरीके की सेवाएं दिए हैं आप लोग? टीकाकरण या कोई भी, जैसे कोई भी वहाँ पे लगता था, शिविर लगते थे, तो शिविर में आप लोगों को बुलाया जाता था और आप लोगों को पूरी डेंगू का वो हुआ था, तो डेंगू में जितना दवाई सर्वे, डेंगू का भी प्रकोप जो बढ़ा था उसमें, हाँ, दवाई बांटे थे, वहाँ शिविर लगाए थे, वो सब में हम लोग अपनी सेवाएं दिए हैं। शिविर में जा के घर घर में जाके समझाते थे कि डेंगू ऐसे फैलता है, तो वो सब हम लोग कार्य करते थे। समय पर कलेक्टर के आदेश के अनुसार, थाना के आदेश के अनुसार, महिला बाल विकास के आदेश के अनुसार, जहाँ से भी जैसे इन लोगों को आदेश दिया जाता था उस तरीके के सेवाओं को इन लोगों ने पालन किया है ईमानदारी के साथ। समय भी ड्यूटी करते, सुबह से लेकर रात हो जाती थी, ड्यूटी करते थे जब तक वोट डालते रहते तब तक। तो चुनाव के समय भी आप लोगों ने अपनी पूरी सेवाएं दिए हैं। तो शासन प्रशासन आप लोगों की ओर ध्यान देना अनिवार्य हम लगता है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो भी आदेश का आया है, चाहे बाल विकास हो, चाहे कलेक्टर आईजी का, एसपी का हो, चाहे थाने से हो, तो आप लोगों ने सभी सेवाओं को पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, और जो आप लोग को मानदेय के रूप में मोबाइल खर्चा मिलता था 1000 रुपये, वो तो मतलब मोबाइल में ही खर्च हो जाता रहा होगा, और जाने आने में जो आप लोग का व्यय होता था आवागमन के साधन में, वो तो मतलब आप लोग की खुद की अपनी है ना व्यवस्था अनुसार होती थी। तो इसलिए आप लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं कि इस योजना को स्थायी किया जाए। बाकी जो सेवाएं हैं आप लोग यथावत रखें और आप लोग की कार्यावधि सेवाएं बढ़े, और वेतन जो है कलेक्टर द्वारा वेतनमान के साथ में स्थायी बहाली किया जाए। आप सभी चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर की यही मांग है, और इस मांग को लेकर के आप अभी आज जो है 19वां दिन है आप लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का। तो भाई हम ये आप लोगों से अपेक्षा भी रखते हैं, सहयोग इसी तरीके से महिलाएं बनाए रखिए, अपने वार्ड को, गांव को और अपने शहर को साफ सुथरा, स्वस्थ और व्यवस्थित, सुख शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपनी योगदान देते रहें। सरकार आप लोगों की सुनेगी। ईमानदारी से आप लोगों ने काम किया है, मानवतापूर्ण आप लोगों ने अपने सेवाओं का दिया उदाहरण पेश किया है। तो हम यही अपेक्षा रखते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आप लोगों की आशीर्वाद देंगे। इस योजना को स्थायी बहाली रखते हुए कलेक्टर द्वारा वेतनमान के साथ आप लोग को स्थायी बहाली रखा जाएगा। इसी विनम्रता और अनुरोध के साथ में आप लोग यहाँ डेली नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं, छोटे बच्चे को लेकर के भी आए हुए हैं, हम देख रहे हैं। तो ये विश्वास हम करते हैं कि सरकार सुनेगी और आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी, निश्चित करेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय।